जय भीम। आपके इस जोश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे वाले भेज दिए। और भरतपुर में जोश नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा आप बताओ। ये तो पूरा जोश जिला ही जो है, ये पूरा जिला ही, पूरा क्षेत्र ही जोशीला है। अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी कुंभाराम आर्य, मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। चुनावी सभा है और मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है कि मैं अपने भाइयों से अपील करूं कि वो हमारे प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करें। सुनील चेयरमैन जी वैर से प्रत्याशी हैं, मनुदेव डी कुमेर से प्रत्याशी हैं और नीतू सेजवाल बयाना से प्रत्याशी। प्रत्याशियों को आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, आपके अपने बीच के हैं। मैं तो भरतपुर आज समय कम है, इतनी भी मिनटें नहीं कि मैं आपसे सही तरह से बहुत लंबी चौड़ी बात कर सकूं। 5 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं और सभाएं सभी की करनी जरूरी। हर साथी चाहता है कि उसकी सभा हो। मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि लोकतंत्र भारत में कहने को है, सच में नहीं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र बने। अभी तो इसमें गैर बराबरी। कैसी गैर बराबरी कि जो स्थापित दल है उन पे बड़े बड़े साधन है, उनका टीवी में प्रचार होगा, उनका अखबारों के जरिए प्रचार होगा, बड़े बड़े उनके बैनर लगेंगे, उनकी 50-50 लोगों की रैलियों को भी उनके नेता ने क्या कहा ये दिखाया जाएगा। लेकिन अगर कोई गरीब का बेटा, किसान का बेटा, नौजवान कोई अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आता है, जिसकी जेब में पैसे नहीं, उसको दिखाती नहीं है मीडिया। उनके झूठ को भी दिखाती है, आपके सच को भी नहीं दिखाती। बहुत सारी खबरें जिन पे चर्चा होनी चाहिए, चाहे वो रोजगार हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, गरीबों के पास जमीन हो, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य का मामला हो, सामाजिक न्याय का मामला, उन पे चर्चा नहीं होती है। कुत्ते पे, बिल्ली पे, घोड़े गधे पे चर्चा होती है। टीवी पे बैठ के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। ये सब इसलिए है कि लोग जागरूक ना हो। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन ने हमें जागरूक किया और काशीराम साहब के जीवन संघर्ष ने हमें संघर्ष करना सिखाया। उनकी संतान होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि उनके अधूरे कारोबार को हम लोग पूरा करें। अभी उनके अधूरे सपने पूरे नहीं हुए तो मैं उसी के लिए घूम रहा हूं। मैं तो भरतपुर तब आया था बेनीवाल जी जब मेरे ऊपर गोली चली। हमारे यहाँ के बहुत सारे सामान्य नेता बहुत मेहनत करते हैं, बेचारे दिन रात लगे रहते हैं, ना आंधी देखते ना तूफान। जब मुझसे मिले भी नहीं तब से भीम आर्मी के माध्यम से काम करने लगे, लाठियां खाई, मुकदमे झेले, आरोप झेले। क्योंकि जब कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ता है तो अमीरों के पेट में दर्द हो जाता है, कोशिश करते किस तरह इसको रोके। तमाम तरह की साजिश, षड्यंत्र, आरोप, कोई ऐसा हमारा महापुरुष जिस पर आरोप ना लगे। बाबा साहब अम्बेडकर को, सर छोटू राम को कितने तरह के अपमान सहने पड़े जब देश आजाद भी नहीं था अपने लोगों को पैरों पे खड़ा करने के लिए। फिर मान्यवर काशीराम साहब जब आए कांग्रेस बीजेपी से मुक्ति दिलाने के लिए, अपने लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए, उनको सीआईए का एजेंट कहा जाता था। और अब जब मैं प्रयास कर रहा हूं कि राजस्थान में कांग्रेस भाजपा की गुलामी से हमारे लोग निकले और अपनी ताकत बनाए, तो तमाम तरह के प्रयास हो रहे हैं। तो मैं भरतपुर कई प्रोग्राम मेरे तय हुए, मैं आ नहीं पाया। एक बार फिर प्रोग्राम तय हुआ। जो लोग मुझे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से नहीं रोक सकते, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वो झूठे मुकदमे जेल से नेताओं को रोकना काम करते हैं, मुझे नहीं रोक पाए तो मेरे ऊपर गोली चलवा दी। और मेरे आज भी याद है
कि मुझे सब लोगों ने कहा, डॉक्टर ने भी कहा कि भरत नहीं मत जाओ, भरतपुर बहुत दूर है, 7 घंटे का रास्ता है, गोली लगी है। मैंने कहा कि भरतपुर के लोगों ने कभी मुझे निराश नहीं किया, मैं भरतपुर के लोगों को निराश नहीं कर सकता हूं। अगर मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा तो मैं जाऊंगा। ऐसी एम्बुलेंस जैसी खड़ी है, मथुरा के रास्ते 7 घंटे का सफर करके मैं यहां आया और इन्होंने इतनी ऐतिहासिक रैली की कि जगह कम पड़ गई इनके प्यार के आगे। और सब जानते हैं कि मेरे पास इनको देने कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर भी इन्होंने मेरे मान को इतना बढ़ाया कि कई 100 मीटर तक आदमी माएं बहने, और जब मैं अपनी बात रखने यहाँ खून चल रहा था रोने लगी। आज भी यहाँ बड़ी संख्या में हमारी माएं बहनें बैठी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। रोने लगी तो मैंने उनसे कहा कि अभी मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। आदमी तो बुखार से मर जा रहा है, कोरोना में बहुत सारे लोग हैं, हम तो नहीं मर पाए किसी को। हम तो लड़ते रहे कोरोना काल में, सबके लिए लड़ते रहे, तमाम गरीबों की आवाज उठाते रहे। फिर 16 महीने जेल काटी, तिहाड़ काटी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली, तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करके आज फिर इनके बीच में इनका चंद्रशेखर आजाद खड़ा है और इस उम्मीद के साथ खड़ा है। मैं नहीं जानता कि कुछ पार्टी से कौन प्रत्याशी है, मैं तो ये जानता हूं कि ये जो सुनील कुमार है यहाँ बैर विधानसभा में, ये हमारा प्रत्याशी है। इन्होंने पहले घोषित कर दिया कि ये लड़ा रहे हैं, वरना मेरे पास बहुत अच्छे लड़ाके थे, मगर मैंने उन सब लड़ाकों को कहा कि आरएलपी एसपी एक है, हमारा गठबंधन एक है, किसान नौजवानों का गठबंधन है, कमैरों का, गरीबों का गठबंधन है, मिलकर इसको ताकत दो। तो मैं अपने सभी नेताओं से कहूंगा, यहाँ गठबंधन का चुनाव निशान बोतल है, अपनी एक एक वोट बोतल पर डाल के मेरे हाथों को मजबूत कर देना। और जब 3 तारीख को रिजल्ट आए तो मुझे एहसास होगी जो मैंने काम किया है उसके संघर्ष का असर है, ऐसा ना हो। हाँ, जन्मदिन भी अच्छा, 3 तारीख को मेरा जन्मदिन भी है। अब मैं आपसे जन्मदिन का तोहफा मांगने के लिए आया हूं कि आप भाई सुनील जी को और मनुदेव जी को और हमारी ये बहन नीतू सेजवाल जी को अपना कीमती वोट देके अपने भविष्य का फैसला करें। आप ये जानिए, हमारी माएं बहनें नौजवान भाई बैठे हैं, 2 रुपए का सामान खरीदते हैं, 4 बार इधर उधर घुमा के देखते हैं, खराब तो नहीं है, इसकी जो ढक्कन था वो खुला हुआ तो नहीं है। कीमती वोट देते हैं जो 4 बच्चों कुर्बानी से मिली है बाबा साहब अम्बेडकर की, उसका फैसला भी सोच समझ के करो। अगर ऐसे ही दे दोगे लोगों को तो लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे। आप वोट देते हो, कोई आता है क्या 5 साल, चलो छोड़ो सारी बात बताओ, कोई आता है क्या 5 साल आपकी गलियों में पूछने की पेट भूखा है क्या, सर पे छत है या नहीं है, बच्चे स्कूल जाते नहीं जाते हैं, पढ़ाई अच्छी होती नहीं होती है, बीमार होने पर इलाज मिलता नहीं मिलता है। आपकी गैर जिम्मेदारी ने बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को कुचलने का काम किया कि नालायक लोग, निकम्मे लोग राज कर रहे हैं और आप भीड़ की तरह बाहर बैठे। 1 रुपए का सामान करो, गारंटी मिलेगी। आप कितने भाषण दे दे लोग, यहाँ कितनी योजनाएं लागू कर दे, एक भी पूरी न करे, कोई क्यों नहीं कर सकते आप उसको। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी वोट का प्रयोग आरएलपी गठबंधन के लिए करें और मुझे इस लड़ाई को लड़ने की ताकत है। मैंने सड़कों पे सारी लड़ाई लड़ी है आपकी, कोई ऐसी लड़ाई है जो ना लड़ी हो, बताओ। अच्छा, पूरे देश भर में बताओ, कोई ऐसी लड़ाई बताओ। जब सारी लड़ाई मैंने लड़ी तो मेरे हिस्से में भी तो ताकत आनी चाहिए ना, कि आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। तो आप अपने कीमती वोट को 25 तारीख को आरएलपी गठबंधन के प्रत्याशियों को देकर उनको